आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की। दर्शन के बाद उन्होंने कहा कि उन्हें भगवान काशी विश्वनाथ के दर्शन का सौभाग्य मिला है और वे देशवासियों पर अपनी कृपा बनाए रखें। चौहान ने प्रार्थना की कि देश के लोग खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और समृद्धि प्राप्त करें। उन्होंने कहा कि भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा विश्व में अद्वितीय है और काशी जैसे तीर्थ स्थल करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जब भी उन्हें अवसर मिलता है वे बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लेने अवश्य आते हैं। उन्होंने देश की प्रगति और किसानों की खुशहाली के लिए भी प्रार्थना की। सुप्रीम कोर्ट द्वारा एनसीईआरटी की कक्षा 8 की पाठ्यपुस्तक में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार से जुड़े अध्याय पर स्वतः संज्ञान लेने के बाद कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भाजपा संविधान को बदनाम और बदलने की कोशिश कर रही है। राजपूत का आरोप है कि न्यायपालिका और सुप्रीम कोर्ट के जजों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि पाठ्यक्रम में इस प्रकार की सामग्री जोड़ी जाती है तो उसका उद्देश्य लोगों के मन में संदेह पैदा करना हो सकता है। राजपूत ने कहा कि संविधान की रक्षा करना सभी का कर्तव्य है और संस्थाओं की साख को कमजोर करना लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक के विवादित अध्याय पर सुप्रीम कोर्ट के स्वतः संज्ञान के बाद कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि इस विषय को पाठ्यक्रम में शामिल नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने न्यायपालिका में भ्रष्टाचार की मौजूदगी का भी दावा किया। उदित राज ने कहा कि आम मध्यम वर्गीय व्यक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचना आसान नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या एक साधारण नागरिक को समय पर न्याय मिल पाता है। उन्होंने कहा कि न्याय व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही जरूरी है। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि छात्रों को पढ़ाने के लिए विषयों का चयन सावधानी से किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 100 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर्स पार करने पर भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि ये उनकी वैश्विक लोकप्रियता का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि ये केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री की स्वीकार्यता को दर्शाता है। खंडेलवाल ने कहा कि मोदी ने अपने काम, विजन और डेडिकेशन से अलग पहचान बनाई है। उन्होंने कहा कि भारत को विश्व गुरु बनाने और अर्थव्यवस्था को वैश्विक स्तर पर मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि देश में एक विशेष वोट बैंक राजनीति है जो राष्ट्रीय और विदेश नीति से अधिक चुनावी लाभ को प्राथमिकता देती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के इजरायल दौरे के दौरान दुनिया मानती है कि भारत शांति और सद्भाव के पक्ष में खड़ा है। उन्होंने कहा कि इजरायल फिलिस्तीन मुद्दे पर भारत ने संतुलित नीति अपनाई है। पूनावाला ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को इजरायली संसद और फिलिस्तीन दोनों से सम्मान मिला है जो उनकी कूटनीतिक क्षमता को दर्शाता है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा कि दिल्ली में इंटरनेशनल एआई समिट के दौरान कांग्रेस युवाओं द्वारा किया गया विरोध केवल राजनीतिक प्रदर्शन नहीं था। उन्होंने कहा कि कपड़े उतारकर विरोध करना भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश थी। चुग ने आरोप लगाया कि ये एक संगठित और सुनियोजित प्रयास था। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के कदम से देश की प्रतिष्ठा प्रभावित होती है। तरुण चुग ने मांग की कि कांग्रेस नेतृत्व इस मामले पर स्पष्ट जवाब दे और जिम्मेदारी तय करे। कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजरायल दौरे पर सवाल उठाते हुए इसे गलत समय का दौरा बताया। उन्होंने कहा कि मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में जब इजरायल फिलिस्तीन संघर्ष को लेकर वैश्विक स्तर पर गंभीर चिंता व्यक्त की जा रही है तब इस यात्रा का समय उपयुक्त नहीं है। शमा मोहम्मद ने कहा कि इजरायली डिफेंस फोर्स की कार्रवाई को लेकर लगातार रिपोर्ट सामने आ रही हैं और गाजा की स्थिति अत्यंत गंभीर बताई जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि वहां आम नागरिकों पर प्रभाव पड़ा है और मानवीय संकट गहराता जा रहा है। उन्होंने कहा कि गाजा में बाहरी एंट्री पर पाबंदी की खबरें भी सामने आई हैं जिससे हालात और चिंताजनक बन गए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता का कहना था कि ऐसे समय में भारत को संतुलित और संवेदनशील कूटनीतिक रुख अपनाना चाहिए।
जम्मू और कश्मीर में भाजपा विधायक अजय महावर ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वे भाजपा के इतिहास विकास यात्रा और देश के प्रति उसके योगदान को बेहतर तरीके से समझ और समझा सकें। अजय महावर ने कहा कि ये प्रशिक्षण कार्यक्रम संगठन को मजबूत करने और जमीनी स्तर पर संवाद बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को पार्टी की विचारधारा, नीतियों और सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों की विस्तृत जानकारी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान ये भी सिखाया जा रहा है कि आम जनता तक सरकारी योजनाओं और उपलब्धियों को प्रभावी ढंग से कैसे पहुंचाया जाए। महावर के अनुसार भाजपा केवल चुनावी राजनीति तक सीमित नहीं है बल्कि राष्ट्र निर्माण की दीर्घकालिक सोच के साथ काम कर रही है। विधायक ने कहा कि प्रशिक्षित कार्यकर्ता समाज के विभिन्न वर्गों से संवाद स्थापित कर पार्टी की नीतियों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत कर सकेंगे। उन्होंने विश्वास जताया कि इससे संगठनात्मक मजबूती और जनसमर्थन दोनों में वृद्धि होगी। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह ने 2020 में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे का जिक्र करते हुए गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उस समय कुछ लोगों ने पहले से योजना बनाकर विरोध प्रदर्शन किए जिनका उद्देश्य देश की छवि को नुकसान पहुंचाना था। आरपी सिंह ने आरोप लगाया कि उमर खालिद ने ट्रंप के दौरे के दौरान विरोध की रणनीति बनाई और हालात को बिगाड़ने की कोशिश की। उनका कहना था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा को प्रभावित करने के लिए सुनियोजित तरीके से प्रदर्शन आयोजित किए गए। उन्होंने कहा कि जब कोई वैश्विक नेता भारत आता है तो वो देश के लिए कूटनीतिक रूप से महत्वपूर्ण अवसर होता है। ऐसे समय में हिंसा या अशांति की घटनाएं भारत की छवि को नुकसान पहुंचाती हैं। आरपी सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि इसी तरह हालिया मुद्दों पर राहुल गांधी द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन भी देश की छवि को प्रभावित करने वाले रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजनीतिक असहमति लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देशहित को सर्वोपरि रखना चाहिए। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।